हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पिछली वीडियो में इसका 8th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन तीनों ही सॉल्व करवा दिए हैं। उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए, देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 हम लोग आज एक्सरसाइज 4.3 का 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन इज टू वाटर टैप्स कैन together fill the tank in 9 into 3/8 hours if the tap larger diameter takes 10 hours, less than small one to fill the tank separately. Find the time taken by each tap. Fill the tank separately. ये है एक्सरसाइज 4.3 का 9th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया गया है? हमें इसमें ये दिया गया है कि जो हमारे पास क्या होंगे, एक टैंक है, उसके साथ दो क्या लगी हुई हैं, टैप्स लगी हुई हैं। वो क्या कर रही हैं, वो जो टैप्स है ना, वो उसमें क्या कर रही है, टैंक में वाटर फिल कर रही हैं, दोनों इकट्ठे। जब वो वाटर फिल कर रही हैं तो उनको कितना टाइम लग रहा है, 9 into 3/8 आवर्स। दोनों को अगर इकट्ठा भरेंगी वाटर उस टैंक में तो कितना टाइम लगेगा, 9 into 3 into 8 आवर्स। इफ कंडीशन इसमें ये दे दी है कि जो टैप है, एक टैप है, उसका जिसका लार्जर डायमीटर है ना, तो उसको वो क्या कर रहा है, उससे 10 घंटा कम ले रहा है। यानी कि उस टैंक को 10 घंटे पहले ही उसको फिल कर देता है। जो स्मॉल है वो, इसका मतलब है जो स्मॉल है वो कितने टाइम लेगा, 10 आवर्स ज्यादा ही ले रहा है ना, वो 10 टाइम्स ज्यादा लेगा एज कंपेयर टू लार्जर डायमीटर। या कह सकते हो कि लार्जर जो टैब है जिसका डायमीटर लार्ज है वो इस टैंक को फिल करने के लिए 10 घंटे कम लेगा। तो इस तरीके से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका टाइम टेकन फाइंड आउट करना है सेपरेटली, जो कि कितना कौन सा टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम वो जिसमें ये टैंक दोनों ही अलग अलग तरीके से फिल
कर रहे हैं उसका टाइम टेबल अलग निकालना है, उसका टाइम अलग निकालना है। ओके, तो 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज लेट द टाइम टेकन बाय larger tap to fill the tank, वो ले लिया x आवर्स। हमने क्या लिया क्वेश्चन में, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू x आवर्स, यानी कि ये लिया हमने टाइम पीरियड इसमें, यानी कि इसका टाइम क्या ले लिया x आवर। सिमिलरली द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, यानी कि इसका टाइम कितना हो जाएगा, यानी कि ये लार्जर टैब है, ये स्मॉलर टैब है जो टैंक के ऊपर फिट की गई है ताकि इनमें ये दोनों उस टैंक में से वाटर भर सके। अगर ये लार्जर है, लार्जर में ये कंडीशन दी हुई ना कि 10 आवर्स कम लेगा वो लार्जर से एज कंपेयर टू स्मॉलर, तो स्मॉलर का टाइम क्या हो जाएगा x प्लस 10 आवर्स, तो उसका टाइम टेकन हो जाएगा x प्लस 10 आवर्स। ओके, ये तो बात होगी अब इनके 10 घंटे के हिसाब से। मैंने लिया है टाइम टेकन एट 10 आवर्स, यानी कि 10 आवर्स में ये कितने लेंगे, अगर ये 10 आवर्स में x भरेगा लार्ज तो स्मॉलर कितना होगा x प्लस 10 आवर। अब इसको हमने 1 घंटे में निकाल लेते हैं। सो इन 1 आवर, तो ये हो जाएगा द टाइम टेकन by larger tap to fill the tank is equal to 1 upon x। ओके, ये 10 हमने कौन सी कंडीशन में लिया था, 10 घंटे वाली कंडीशन में, यानी कि 10 आवर्स में लिया था ये। अब हम इसको 1 आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब इसका टाइम टेकन आ गया, द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ओके, इसका 10 आवर्स में था, अब हम इनके 1 आवर में फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि इसको 1 आवर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन इसका टाइम टेकन आ गया इन 1 आवर में 1 अपॉन x। अब इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 10 आवर्स, इसमें ही हो जाएगा ना। सो इसका टाइम टेकन हो जाएगा द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 10 आवर। ये भी हो जाएगा आवर्स में। टाइम ले रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या लेंगे हम लोग, आवर्स में ही ना, क्योंकि आवर्स में ही गिवन है। क्या किया हमने कि पहले हमने 10 घंटे के हिसाब से टाइम टेकन ले लिया, इनका लार्जर का कितना हो गया एट 10 आवर्स, तो उसका x ले लिया, तो स्मॉलर का क्या होगा x प्लस 10 आवर्स। अब हमने क्या किया, इसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि कन्वर्ट किस में किया 1 आवर में। सो इसका टाइम टेकन हो गया 1 अपॉन x आवर। देन नेक्स्ट इसका टाइम टेकन हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 10 आवर्स, इसमें हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको सॉल्व करेंगे, इनके टाइम टेकन को हमने फाइंड आउट करना है दोनों के। कैसे करेंगे, हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे जिसके कंडीशन के थ्रू इनकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 2 होती थी उसके रूट्स कितने आएंगे 2, यानी कि वो होती थी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो
नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टाइम टेकन फाइंड आउट करना है। टाइम टेकन कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय थ्रू दिस क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन से हम लोग कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशंस लगाने के बाद वो क्या देंगे हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 2 होती है तो उसके रूट्स कितने होंगे? 2। सो अब इसकी करते हैं, क्या दी हुई है? 2 वाटर टैप्स कैन टुगेदर फिल द टैंक इन 9 into 3/8 आवर्स, ये दी गई है ना। तो ये अब कंडीशन हो जाएगी इसके हिसाब से 1/x प्लस 1/x + 10 इज इक्वल टू 9 into 3 into 8। ओके, हमारे पास कंडीशन लगा दी हमने ये 2 वाटर टैंक्स कैन फिल टुगेदर फिल द टैंक इन 9 into 3/8 आवर्स। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली स्टेटमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, ये हो जाएगी 1/9 into 3/8। ये हो जाएगी इस कंडीशन के हिसाब से। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो क्या हो जाएगा इसका? अब ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x + 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/9 into 8 72 72 प्लस 3 75। इस वाली टर्म को हम ऐसे लिख देंगे 75/8। तो इसका /8 ऊपर चला जाएगा तो वो बन जाएगा 8/75। तो अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी, एक्सप्रेशन था, वो इस तरीके से आ गया। हमने क्या किया? 1/x प्लस 1/x + 10 एज इट इज लिख लिया, इसको इक्वल कर दिया 8/75। कैसे आया? 9 into 8 मीन्स 72। ओके, 72 में ये 3 वाला, ये वाला 3 ऐड कर दिया तो वो बन गई 75/8। तो 75 ऑन दिस साइड, 8 कम्स ऑन अपर साइड, तो ये बन गया 8/75। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं इन दोनों टर्म्स का, तो वो हो जाएगा x into x + 10 x plus x plus 10 is equal to 8/75। ओके, क्या बन जाएगा? x plus x plus 10 into x into x plus 10, ये हो जाएगा x plus x 2x plus 10 is equal to 8/75 is equal to x into x plus 10, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन का मतलब है कि ये जो 75 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो टर्म्स है x into x plus 10 ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे 8 वाले टाइम्स। तो इसका हो जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा 2x plus 10 into 75 is equal to 8 into x plus 10। ओके, तो 75 into 2 150x plus 7500, तो ये बन गया 750। देन 8 अंदर मल्टीप्लाई, तो 8x स्क्वायर प्लस 80x। ओके, क्या किया मैंने? 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया, x into x, x स्क्वायर into 8 and 8x स्क्वायर प्लस 8 into 10 into x, वो बन गया 8 into 10 x 80 into x, वो बन गया 80 into x, तो वो बन गया 80x। अब हम क्या करेंगे? इन टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे। जब हम इनकी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो हम लोग लिखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में इसको 8x² प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास हो जाएगी 8x² प्लस इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 80 50, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 150 माइनस 80 0, 8 इंटू 7, ये हो जाएगा 75 45 3 ये हो जाएगा हमारे पास 70x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा अब 8x² माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ये 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है ना, 2 इंटू 4 8x 8, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। तो क्या करेंगे हम लोग कि 2 को डिवाइड कर देंगे इनके साथ, यानी कि 2 से इनको डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, तो वो बन जाएगी 4x² माइनस 35x माइनस वो हो जाएगा 3 इंटू 15 375 इज इक्वल टू 0। अब हम इस ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे क्या किया हमने, इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो वो हो गया 4 इंटू x² यानी कि 4x² माइनस 35x, बिकॉज 70 अपॉन 2 2 1 2 2 35 अपॉन इंटू 2 70, तो वो आ गया 35x माइनस 375 इंटू 2 750 तो वो आ गया 375। ओके, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। किससे, आप लोग चाहे तो इनको किसी भी मेथड से आप लोग इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको किसमें सॉल्व करूंगा, बाय थ्रू फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। सो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज करने के बाद हमारे पास हो जाएगा ये, इसमें आ जाएगा a आ जाएगा हमारे पास 4, b आ जाएगा माइनस 35 एंड c हो जाएगा माइनस 375। ओके, तो चलो हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से ही कर लेते हैं, इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूले से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग करेंगे 4 को मल्टीप्लाई इस साइड, तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 375, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 375 4 0 2 0, तो ये बन जाएगा 3 3 4 1500। ओके, तो इससे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस, हमें कुछ ऐसी टर्म्स चाहिए जो 35 भी बना दे और प्रोडक्ट करके 1500 भी, इससे क्या आ जाए हमारे पास 1500, ये वाली टर्म आ जाए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसके फैक्टर्स देखेंगे, तो कितने होंगे इसके फैक्टर्स, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको 75 इंटू इसके फैक्टर्स हम लोग देखेंगे 5 इंटू 15 यानी कि 15 इंटू 100, ये हो जाएगा। अगर हम 25 से करें, है ना, तो ये हो जाए 25 इंटू 6 इंटू 0 तो 60। ओके, तो ये हो जाए 60। अगर इसको 45 से करें तो इसके फैक्टर्स होंगे 45 इंटू 45 45 मतलब 44 का हो जाएगा ये 0 2 6 3 में आएगा, ये होगा 3, तो
5 1 ये हो जाएगा 35 तो 0 कैरी तो 5 इंटू ये हो जाएगा 1 तो 45 पे तो ये आई थिंक जाएगा नहीं। ओके, इसके रूट्स आने चाहिए 1500 में तो ये हो जाएगा 120 ये हो जाएगा। अगर इसको 50 से करते हैं तो ये हो जाएगा 50 इंटू 30। ओके, ये हो जाएगा ना 50 इंटू 30। अगर हम 60 से भी कर दिया इसको, अब हम करते हैं 75 से तो ये हो जाएगा 75 इंटू 4 0 2 ये हो जाएगा 4 इंटू 2 कैसे निकलेगा 1 सेकेंड। हाँ यस ओके आ जाएगा 60/25 ये हो जाएगा हमारे पास 60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। ये आ सकता है हमारे पास। ओके हमारे पास आ गया 25 इंटू 60। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा माइनस 60x प्लस 25x इससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 375 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। अब हम इसमें से 4x को कॉमन ले लेंगे सो इसको लेंगे 4x इंटू x माइनस 15 प्लस 25 वो हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा x माइनस 15 प्लस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ओके तो अब हमारे पास फैक्टर्स में आ गए x माइनस 15 इंटू 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 इसमें आ गए। देन नेक्स्ट हो जाएगा इसका स्टेप हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो वो कैसे हो जाएंगे? इनको हम 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 तो x आ जाएगा हमारे पास 15 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 4 तो हमारे पास x कितना आ गया x इज इक्वल टू 15 एंड x दूसरा कितना आ गया x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 4। तो इस तरीके से हमारे पास 2 रूट्स आ गए x इज इक्वल टू 15 x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 4 क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको इक्वेशन को हमने क्या किया रूट्स फाइंड आउट किए तो रूट्स कितने आए 2 बिकॉज उसके वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है 2। अगर डिग्री 2 होती है तो रूट्स कितने आते हैं 2 तो वो आ गए x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 4। ओके नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इस वाली टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। सो हम लोग लिखेंगे द टर्म x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 4 will be rejected because the time cannot be negative। ओके टाइम पीरियड कभी भी नेगेटिव में होता तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं इसको नेग्लेक्ट। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई अब 15। अब x की वैल्यू 15 आ गई। अब हमें इसके टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो टाइम आ जाएगा हमारे पास उसको लिखेंगे हेंस द टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर so a larger tab by 2
fill the tank is equal to 15 आवर्स, इसका टाइम हो जाएगा 15 आवर्स। देन इसका टाइम हो जाएगा स्मॉलर का, एंड द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टू फिल द टैंक इज इक्वल टू, वो हो जाएगा 15 प्लस 10, दैट मीन्स 25 आवर्स। तो ये था 9th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन इज, an express train takes 1 hour less than a passenger train (132 kilometer) between Mysore to Bangalore. Without any consideration, the time to stop immediate stations
if the average speed of express train 11 kilometer per hour is more than that of passenger train, find the speed of the trains. ओके, तो ये है 10th क्वेश्चन। क्या इसमें दिया गया है? हमें इसमें ये दिया गया है कि जो मैसूर एंड बेंगलोर को जो रास्ता जाता है मैसूर टू बेंगलोर कितना किलोमीटर है? 132 किलोमीटर। उसके लिए कौन सी ट्रेन जाती हैं? उसके लिए 2 ट्रेन जाती हैं। कौन कौन सी? एक होगी एक्सप्रेस ट्रेन, एक होगी पैसेंजर ट्रेन। फर्क क्या है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो 1 घंटा कम लेती है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, यानी कि पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लेती है, ये भी कह सकते हो एज दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। सो उसका रास्ता बनता है 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर। ओके, उसमें क्या है, हमको उनके टाइम कंसीडर नहीं करने। जहाँ जहाँ उसके बीच में स्टेशंस आते हैं ना उनके टाइम हमने क्या करना है? कंसीडर नहीं करने। सिर्फ उन दोनों के बीच का जितना वो डिस्टेंस कवर करेंगी, कितना 132 किलोमीटर कितने टाइम में वो करेंगी, क्या स्पीड है, वो हमें उसके हिसाब से हमें उसका टाइम पीरियड लेना होगा। सो उसके बाद है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 1 किलोमीटर पर आवर इज मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो अब इसकी स्पीड भी देती, एवरेज स्पीड कितनी दे दी एक्सप्रेस ट्रेन की? 11 किलोमीटर मोर, यानी कि 11 किलोमीटर ज़्यादा, 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, यानी कि पैसेंजर ट्रेन से उसकी जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो कितनी दे दी? 11 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी 11 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो कितनी होती है? ज़्यादा होती है पैसेंजर ट्रेन से। तो हमें इनकी स्पीड्स क्या है? फाइंड आउट करनी होगी। सो लेंगे हम लोग सॉल्यूशन। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो वो हो जाएगी x। स्पीड कितनी ले ली उसकी? x पैसेंजर ट्रेन की। देन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? अब उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, कितनी है? 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की हमने स्पीड ले ली x, तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, तो वो हो जाएगी x + 10, x किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। ओके, ये तो होगी इनके स्पीड्स की बात। अब डिस्टेंस कितना लेती हैं दोनों? 132 किलोमीटर, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा अब डिस्टेंस कवर्ड, तो वो हो जाएगा 132 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 132 किलोमीटर, क्योंकि दो ट्रेन्स ले रहे हैं तो उनका डिस्टेंस कितना है मैसूर एंड बेंगलोर के बीच में? 132 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ गया 132 किलोमीटर। स्पीड ले ली थी, स्पीड कितनी ली है? x। ओके, स्पीड पैसेंजर की कितनी होगी? x। स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी? x + 10 किलोमीटर पर आवर। क्यों? सॉरी, x + 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 11 थी तो उसकी आ गई x + 11 किलोमीटर पर आवर। देन
अब हम लिखेंगे, अब इन दोनों का हमने टाइम पीरियड निकालना है, यानी कि टाइम टेकन निकालना है, कितना टाइम लेंगे। सो वो हो जाएगा द टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। तो उसका टाइम हो जाएगा, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड का क्या फॉर्मूला होता था, एक्सप्रेशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की जगह हमने स्पीड को रख दिया, स्पीड की जगह हमने टाइम को रख दिया, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसके डिस्टेंस कितना है 132 एंड स्पीड कितनी हो जाएगी x। ओके, तो ये आ गया टाइम पीरियड आवर में। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा द टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 132 x आवर, यानी कि इसका टाइम हो जाएगा 132 अपॉन x आवर पैसेंजर का। सिमिलरली हम एक्सप्रेस ट्रेन का भी टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो द टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो वो हो जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11 आवर। ओके, क्योंकि इसकी टाइम क्या हो जाएगी, इसने भी डिस्टेंस उतना ही कंप्लीट किया है, तो इसका डिस्टेंस भी हो गया 132 अपॉन, तो स्पीड कितनी थी इसकी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज इसकी स्पीड जो थी 11 किलोमीटर पर आवर मोर थी ना, इससे पैसेंजर थे, तो वो उसकी स्पीड आ गई x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो इसके टाइम हो जाएगा अब 132 अपॉन x प्लस 11 आवर। ओके, अब इसमें हम टाइम देखते हैं किसका कम है किसका ज़्यादा है, वो पता लगेगा हमें इस वाली स्टेटमेंट से। तो ये क्या दिया, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर। वो उनका टाइम पीरियड कंसीडर ही नहीं करना, तो हमें सिर्फ ये वाला ही टाइम पीरियड, सॉरी इसका टाइम हमें सिर्फ लेना है। तो इसका मतलब है, अगर क्या बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि जो इसका टाइम है ना वो इससे कम होगा, है ना, यही दिया गया है ना, क्या दिया गया है कि इसका जो टाइम है इसके कंपैरिजन में ये कम होगा, ये कम होगा ना, यानी कि इसका टाइम पीरियड कम होगा इससे, तो इसका टाइम हो जाएगा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हो जाएगा 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा, क्या लिया हमने, टाइम लिया दोनों का, कितना है 1 आवर। कैसे हुआ, क्योंकि इसका टाइम कम है इससे, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आ गई। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम लोग क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो करते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, 132 को कॉमन ले लेंगे, 132 को कॉमन लिया तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, देन ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x प्लस 11 माइनस एक्स। ओके, तो x से x कैंसल, तो ये हो जाएगा 132 इंटू 11 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। तो ये वाली टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली टर्म 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 132 इंटू 11 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ओके, तो अब ये हो जाएगी 132 इंटू 11, ये कितनी हो गई 142, यानी कि ये 132 इंटू 11 132 इंटू, ये हो जाएगा इंटू 132, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा
5 ये हो गया 4, ये हो जाएगा 14 52 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ओके, हमारे पास 132 इंटू 11 आ गया 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ये बन गई अब इक्वेशन, यानी कि ये वाला स्टेप आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे। जब इस वाली टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, यानी कि ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो लो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया कि इनका सब्ट्रैक्शन लिया 2 टर्म्स में और इनका प्रोडक्ट ले लिया, वैसे लिया ताकि इनका प्रोडक्ट भी वो बन जाए 2 टर्म्स का, और सब्ट्रैक्ट करके ये 11x भी आ जाए तो वो होगा 44x माइनस 33x, यानी कि मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। देन अब हम करेंगे x को कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 44 माइनस 33 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 44 x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो चलो हमने फैक्टर्स निकाल लिए अब इस इक्वेशन के। अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स कितने आएंगे 2, बिकॉज इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती थी 2, किसी भी वेरिएबल की डिग्री क्या होती थी 2 होती थी। तो रूट्स कितने आएंगे 2 आएंगे। देन हमारे पास इनको रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे 0 के साथ। तो इसको कंपेयर करेंगे 0 के साथ तो ये बन जाएगा अब x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाए x इज इक्वल टू 33। देन ये हो जाए x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाए x माइनस 44। देन क्या किया हमने कि इनके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फैक्टर्स आए उनको 0 के साथ कंपेयर किया। तो एक ने दे दिया 33, तो दूसरा आ गया हमारे पास माइनस 44। अब इसमें भी वही आ गई कंडीशन, एक आ गया पॉजिटिव में, एक आ गया नेगेटिव में। नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, अकॉर्डिंग टू अगर इस स्टेटमेंट में देखा जाए तो क्या दिया गया है, इसमें टाइम दिया गया है। टाइम कभी भी नेगेटिव में होता नहीं है, सो इसलिए ना ही स्पीड ना ही टाइम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं होते, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। तो हम लोग लिखेंगे बट x माइनस 44 इज रिजेक्टेड बिकॉज द टाइम इज नॉट, the time cannot be negative, क्योंकि टाइम पीरियड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इससे x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू माइनस 44 वाली टर्म क्या होगी, रिजेक्ट होगी। तो हमारे पास x आ गया, x इज इक्वल टू 33। अब x आ गया हमारे पास 33, अब हमारे पास स्पीड आ जाएगी। सो हम लोग लिखेंगे hence the speed of the passenger train, hence the speed of passenger train वो हो जाएगी इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन नेक्स्ट हो जाएगा इसका द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, वो हो जाएगी 33 प्लस 11 वो हो जाएगी 44। तो स्पीड हो जाएगी एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन
इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये था 10th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। मैं 1 मिनट के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जो कि होगा 11th क्वेश्चन। तो एक बात और बता दूं कि ये जो 11th क्वेश्चन है वो होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन इज question is sum of area of two squares is are 468 meter square if the difference of their perimeters is 24 meter. Find the sides of two squares. तो अब इस 11th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? हमें 11th क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमारे पास क्या है, टू स्क्वायर्स है। जब हमने उनका एरिया निकाला तो उनका एरिया क्या किया, सम कर दिया, यानी कि उन दोनों के एरियाज को ऐड कर दिया। जब हमने उन दोनों के एरियाज को ऐड किया तो कितना आया, 468 मीटर स्क्वायर ये आ गया। जब तो हमने क्या किया, पहले एरिया निकाल लिया दोनों का, यानी कि हमारे पास एरिया है स्क्वायर्स का, दो स्क्वायर्स का, उनको हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद वो क्या आया, 468 मीटर स्क्वायर।
ये आ गया। देन उसका डिफरेंस भी ले लिया, पेरीमीटर्स निकाल लिए, यानी कि हमारे पास पेरीमीटर्स हैं तो उनका डिफरेंस ले लिया। जब डिफरेंस लिया उन दोनों स्क्वायर्स के पेरीमीटर्स का, तो वो कितना आया 24 मीटर। कितना आएगा डिफरेंस 24 मीटर। तो अब हमें इनकी साइड्स फाइंड आउट करनी है टू स्क्वायर्स की। पता ही है आपको कि स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, यानी कि इन ए स्क्वायर 4 साइड्स आर इक्वल। तो हम एक साइड निकाल लेंगे, अगर एक साइड निकल गई तो हमारे पास बाकी सारों साइड्स अपने आप आ जाएंगे। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, वो हो जाएगा, हम लेंगे लेट द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, वो हो जाएगा x मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया हो गया इसका x मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, एक स्क्वायर का यानी कि क्या लिया, एक स्क्वायर का एरिया ले लिया, क्या आया x मीटर स्क्वायर। तो हो गया ये लेट द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम दूसरे का लेंगे, तो द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का एरिया हो गया y मीटर स्क्वायर। ओके, देन अब हम लेंगे इसके पेरीमीटर्स। एरियाज क्या ले लिए, x, पहले का जो पहला स्क्वायर है उसका एरिया हो जाएगा x, दूसरे का क्या हो जाएगा y, यानी कि x मीटर स्क्वायर y मीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो गया x मीटर स्क्वायर, इसके वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो गया y मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया निकाल लिया हमने पहले का और दूसरे का। देन नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे पेरीमीटर्स वाला, तो वो लेंगे हम लोग द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, उसको भी लेंगे x मीटर में। देन द पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू y मीटर। तो इसी तरीके से हमने पेरीमीटर्स भी ले लिए और एरियाज भी ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनकी कंडीशन अप्लाई करके इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो उसके क्या आ जाएंगे रूट्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या आएगी 2। अगर डिग्री 2 हुई तो क्या होगा, रूट्स कितने आएंगे 2। देन अब हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं बाय अप्लाइंग कंडीशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कंडीशन बनेंगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसमें 2 कंडीशंस बनेंगी। पहली बनेंगी जब हमने एरियाज का सम किया, यानी कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया, उन दोनों को ऐड किया, क्या आया 468 मीटर स्क्वायर। तो उसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये ले लिया, यानी कि एरिया ले लिया। देन नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे पेरीमीटर्स, जिनका डिफरेंस दिया गया है, तो वो हो जाएगा पेरीमीटर्स और द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। तो हमने एरिया लिया था, एरिया का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, तो उसकी साइड क्या थी हमने x, तो उसका एरिया क्या हो गया एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाले का। सिमिलरली सेकंड वाले की हमने y ली थी तो उसका एरिया क्या हो गया था वाई स्क्वायर। तो इनका सम किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सम का मतलब यानी कि हमने इन दोनों के एरियाज को ऐड किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर। देन नेक्स्ट हो जाएगा इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर्स का हम डिफरेंस ले लेते हैं दोनों का। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो साइड क्या हमने ली थी इसकी x, तो वो हो जाएगा पहले का 4x, इसमें डिफरेंस है ना पेरीमीटर का फर्स्ट और सेकंड का, तो वो हो जाएगा 4x माइनस
4y इज इक्वल टू 24। ओके, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। देन इसका एरियाज का सम किया तो वो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। देन पेरीमीटर का हमने डिफरेंस ले लिया, दोनों पेरीमीटर का फर्स्ट का आएगा पेरीमीटर 4x माइनस 4y, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो वो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का 4x माइनस पेरीमीटर ऑफ ए सेकंड स्क्वायर वो था y, तो उसका पेरीमीटर हो गया 4y। अब हमने क्या किया, डिफरेंस लिया तो वो हो गया 4x माइनस 4y, कितना था 24, तो वो हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। देन इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आके वो डिवाइड हो जाएगा इससे, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस y इज इक्वल टू 6, बिकॉज 4 को हमने कॉमन लिया तो वो वाला 4 इससे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस y इज इक्वल टू 6, बिकॉज 4 1 द 4, 4 6 द 24, तो अब इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब हमें इसमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसके हमने रूट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। रूट्स फाइंड आउट हो गए तो हम लोग कह देंगे कि साइड्स हमारे पास आ गई 2 स्क्वायर्स की, तो ये हो जाएगा x, कैसे करेंगे कि x है माइनस y है, तो माइनस y उधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये, तो 6 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये है x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। ओके, हमारे पास अब y आ गया, y इज इक्वल टू x माइनस 6, y आ गया। अब हम y की वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं, इस वाली में हमें x एक ही वेरिएबल चाहिए, y को रिमूव करना था, तो हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन का यूज किया, तो इससे y निकल गया, y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू x माइनस 6। देन नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, तो वो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू यहाँ फिल की, तो कितनी थी वाई की, एक्स माइनस 6, तो अब हो गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये हो गई। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका, अब इस वाली टर्म को हम ओपन करेंगे, कैसे, आइडेंटिटी लगा के, a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो वो हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए था, तो a हो गया x, तो स्क्वायर कर देंगे तो वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस b, वो क्या है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो वो हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए क्या है x है, b क्या है 6 है, तो वो हो गया माइनस 2 इंटू 6 12, तो x है, तो वो हो गया माइनस 12x, तो हो जाए माइनस 12x इज इक्वल टू 468। डन, तो हमारे पास अब इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 468, इसको आइडेंटिटी यूज करके हमने ओपन कर लिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 468 आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, एंड अब हम क्या करेंगे 468 वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग 468 वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, देन ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 468 इज इक्वल टू 0, देन ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस ये हो जाएगा 468 माइनस 36, तो ये होगा 2 3 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ गया इसमें
36 माइनस किया तो ये आ गया -432। अब इक्वेशन बन गई 2x² माइनस 12x माइनस 432 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ना, यानी कि 2 इवन नंबर हर एक में प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग कि इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे सारी इक्वेशन को, तो वो हो जाएगी 2 के साथ डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 2 का 4 1 6 इज इक्वल टू 0। हमने 2 के साथ इस इक्वेशन को सारी को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x² माइनस 6x माइनस 216 बिकॉज 216 इंटू 2 इज इक्वल टू 432 दैट मीन्स आ गई माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई x² माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इनके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स कितने आएंगे? 2, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। अगर डिग्री 2 होती है तो क्या होता है? रूट्स 2 होंगे। ओके, अब इनको फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देन इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 216। हम कुछ 2 टर्म्स ऐसे लेंगे जिससे कि हमारे पास 6x भी आ जाए ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, देन वो प्रोडक्ट भी आ जाए 216 2 टर्म्स का। तो मैं लिख सकता हूँ कि माइनस 6x क्या लिख सकता हूँ? माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। मैंने 2 टर्म्स ले ली, ये वाली 18x प्लस 12x, ये 2 टर्म्स ले ली तो ये आ गया x² माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स ले ली, इसको इक्वेशन को इसमें ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे? x² माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, क्या करेंगे? x को कॉमन निकाल देंगे तो x इंटू माइनस 18 प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप हो गया। हमने क्या किया कि इन 2 टर्म्स में x कॉमन ले लिया प्लस इसमें से 12 कॉमन निकाल दिया तो ये होगा प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x माइनस 18 ये कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 18। तो क्या बच गया? x प्लस 12, तो ये हो गया x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो चलो हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशन के। क्या है? x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 12। अब हम इनके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इन 2 फैक्टर्स को 0 के साथ कंपेयर कर देंगे। अब हो जाएगा हमारे पास स्टेप x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू माइनस 12। तो अब हमारे पास क्या आ गई? ये 2 रूट्स आ गए। कौन कौन से? x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू माइनस 12। अब इसमें भी एक पॉजिटिव वाला आ गया, एक नेगेटिव वाला आ गया। अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे। नेगेटिव को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव होती ही नहीं। देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे बट x इज इक्वल टू माइनस 12 विल बी रिजेक्टेड बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ये माइनस वाली टर्म को हमने क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि साइड क्या होती है? नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं ना होती, तो इसलिए हमने ये वाली नेगेटिव है इस टर्म को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। जब ये रिजेक्ट हो गई तो हमारे पास एक टर्म रहेगी, कौन सी? x इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास अब आ गई ये x इज इक्वल टू 18। अब x इज इक्वल टू 18 आ गई तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। अब हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है तो साइड आ जाएगी फर्स्ट स्क्वायर की, कितनी आ गई? 8, यानी कि वो x ली थी ना तो उसकी साइड क्या हो जाएगी? 18। ओके, पहले हमने एरिया लिया पेरीमीटर, अब उसकी साइड क्या हो जाएगी? x।
हर एक की साइड पहले वाले की अगर यानी कि स्क्वायर में क्या होता था कि 4 साइड्स इक्वल होती है ना इन ए स्क्वायर, तो उसकी अगर मैंने फर्स्ट की क्या ली थी x, तो x कितना आ गया 18, यानी कि उसके सारे साइड्स कितनी आ गई 18। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस द साइड ऑफ स्क्वायर इज 18 मीटर। साइड कितनी आ गई अब 18 मीटर। अब दूसरी कितनी सेकंड वाले की क्या हो जाएगी y, क्योंकि साइड हमने y ली थी, सॉरी एरिया हमने क्या लिया था y लिया था ना एरिया, तो उसका साइड क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली वो भी y हो जाएगा, यानी कि हर एक का साइड क्या हो जाएगी y। तो y कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हुई थी 18 माइनस 6, तो वो y आ जाएगा 12, y 12 आ जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि द साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर इज कितना आएगा 12, द साइड ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगी फर्स्ट का स्क्वायर का साइड कितनी आई थी 18 मीटर, अब दूसरे की आ जाएगी 12। सो लिखेंगे द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज 12 मीटर। तो ये था 11th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और साथ में मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।